20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जी हां आप कह सकते हैं आरजेडी के चाणक्य मनोज झा जी मेरे साथ। इनसे बात करते हैं कि इनकी नीति का क्या प्रभाव पड़ा है, चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ा है और कितनी सीटें महागठबंधन जीत रहा है। सर, मोदी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मोदी लहर है बहुत ग्राउंड लेवल पर। आप बताइए, आप महागठबंधन इस लहर को कैसे काटेगा? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कोई मोदी लहर नहीं है। अगर कोई लहर है तो प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद मैं तो समझता हूँ कि इस देश में गोडसे के लहर या कहर को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो चुनाव का मिजाज बिल्कुल स्पष्ट था प्रथम दिन से, डे 1 से, कि ये चुनाव धनबल बनाम जनबल का है, न्याय बनाम अन्याय का है, संविधान बनाम संघ के विधान का है। और जब इस प्रकार का चुनाव हो जाता है तो आवाम अपने हाथ में ले लेती है। आप जैसे मीडिया के साथी अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि बिहार में सीधी टक्कर राजद और भाजपा के बीच में, राजद नीति गठबंधन और भाजपा के बीच में। जदयू समकालीन पॉलिटिकल हिस्ट्री का फुटनोट बन के रह गया है। तो जाहिर तौर पर मैं समझ रहा हूं कि आपको अभूतपूर्व रिजल्ट मिलेगा बिहार से। नीतीश कुमार इस चुनाव में चर्चा में ज्यादा नहीं है, हमेशा वो पोस्टर बॉय हुआ करते थे एनडीए का। इसकी वजह आप क्या? मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि राजनीति में सबसे, आप किसी भी विचारधारा के हों, आप में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता। अपनी विश्वसनीयता को खुद उसका कत्ल किया है नीतीश जी ने। मैंडेट की डकैती की, उस गोद में रख दिया जिस गोद को बिहार ने स्वीकार नहीं किया था। नतीजे में ये हुआ कि बिहार के चौक चौराहों में लोग नीतीश जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिसका बायां हाथ नहीं जानता है कि दायां हाथ क्या करेगा। और ये चीज़ भाजपा को भी पता है। कई तरह के कयास लग रहे हैं कि 23 मई को नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें लोगों तक पहुँच चुकी हैं। और राजनीति में जब कोई व्यक्ति या दल विश्वसनीयता खो देता है ना, तो और कोई पूंजी बचती नहीं है उसके पास। जेडीयू के नेताओं ने जिस तरह से मांग शुरू कर दी है, नीतीश कुमार का नाम उछालने लगे हैं पीएम पद के लिए, केसी त्यागी ने भी कहा और बलियावी ने भी कहा, उसका मतलब क्या है? मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि ये फिर उनके एक नए रास्ते की तलाश, कुछ तो ढूंढेंगे। हमारे से जब अलग हुए तो अलग अलग तरह की बातें बोलने लगे, बाद में फिर उन बातों पे गौण हो गए, बाद में फिर दरवाज़ा खटखटाया, बाद में फिर भाजपा के साथ कहा कि नहीं हम अब संघ युक्त ही बने रहेंगे। और अब अचानक जब बदलाव की थोड़ी बयार बह रही है तो उनको लग रहा है कि कहीं दूसरा कुछ ना हो, तो वो चीज़ें कहवाई जा रही हैं। लेकिन लोगों ने मन बना लिया है, नीतीश जी की संख्या इतनी नहीं होंगी कभी भी किसी भी कीमत पर कि उनके लिए कोई विकल्प भी बचे। महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, घमासान रहा। आपने पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन का प्रचार करने तेजस्वी यादव नहीं गए, आरजेडी का विधायक उनके खिलाफ में प्रचार करता हुआ दिखा, उम्मीदवार खड़ा हो गया इंडिपेंडेंट। कई सीटों पर इस तरह की स्थिति रही, क्यों? देखिए, सीधी सी बात है कि इस चुनाव में कुछ चीज़ें हम स्पष्ट करना चाहते थे। और तेजस्वी जी के बारे में तो मैं साफ तौर पे कहूँगा, उन्होंने बहुत ईमानदारी बरती। मेरे विधायक ने जो कुछ बयान दिया उनको तुरंत सख्त हिदायत भी दी गई। और जिस व्यक्ति ने वहाँ से नॉमिनेशन भरा वो व्यक्ति हमारे दल के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। हम अगर चाहते तो अपना उम्मीदवार देते, हमने नहीं किया। हम उस गठबंधन धर्म को निभा रहे थे। लेकिन हमें कष्ट इस बात का हुआ कि मधेपुरा में हमारे सिंबल पर शरद यादव जैसा नेता लड़ रहे थे। तो क्या वहाँ पर जिस तरह से पप्पू जी ने व्यवहार किया, क्या ये उचित था? और मैं समझ रहा हूँ कि इनके बावजूद हमने बेहद खूबसूरत लड़ाई लड़ी है, लोगों के जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी है, इसलिए नतीजे हमारे पक्ष में। कहा तो यही जा रहा है कि पप्पू यादव की सजा दे दी गई उनकी पत्नी को, रंजिता रंजन को। तेजस्वी यादव गए भी नहीं, राहुल गांधी भी गए। मैं कतई नहीं मानता हूं इस बात को, क्योंकि मधेपुरा रुके थे और सुपौल के कई सारे कार्यकर्ता और नेता मिलने आए थे। मैं खुद उस रात था और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था साफ तौर पर, मैं गवाह हूं कि आप जाकर के सुपौल में महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आपको मधेपुरा नहीं देखना है कि पप्पू जी यहाँ खड़े हैं, आप वहाँ उनको मदद करिए और आपको वोट बता देंगे। जब रंजिता रंजन जी का मत आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि राजद बड़ी खूबसूरती से उनके पक्ष में खड़ा रहा। मधेपुरा में नुकसान पहुंचाया पप्पू यादव ने? मैं अभी नहीं मानता, क्योंकि पप्पू जी के बारे में मधेपुरा में लोगों को पता था कि ये वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, किसी और कारण से इनको यहाँ पर किसी की मदद के लिए खड़े हुए हैं। और ये चीज़ अब लोग बहुत स्मार्टली समझते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं।
छपरा की सीट पर सर क्या होगा, क्योंकि वो लालू यादव वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, पिछली बार राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूढ़ी ने हराया, इस बार चंद्रिका राय है मैदान में समधी। देखिए चंद्रिका जी चुनाव वहाँ से जीत रहे हैं। छपरा बहुत रिग्रेट कर रहा था बीते चुनाव के बाद से ही, और ये मैं सिर्फ छपरा नहीं, उस पूरे इलाके के बारे में कह सकता हूँ। छपरा, महाराजगंज, सिवान, जितना पूरा वो इलाका है आप देखेंगे, वहाँ पर एक लोगों को इस बात का भी एहसास रहा कि लालू जी को क्यों चुनाव से दूर रखा जा रहा है, क्या वजह है, दिल्ली की सत्ता पर बैठे लोग लालू जी के साथ ये प्रताड़नाएं क्यों कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा छपरा जैसी सीट पर, और मैं समझता हूँ इसका सीधे तौर पर फायदा हमारे बहुत ही योग्य उम्मीदवार चंद्रिका जी को मिलेगा। लेकिन सर आपके जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं वो भी पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए हैं, तेज प्रताप, आपको लगता है कि उसका कोई प्रभाव पड़ा है पार्टी की सेहत पर? देखिए एक बात है, तेज प्रताप जी, जैसे मैं कहूँ किसी कार्यकर्ता का 1, 2, 3 सीट पर किसी की भी कोई अलग राय हो सकती है, उस राय को ये कहना कि भाइयों में मनमुटाव हो गया, ये बिल्कुल गलत है। राय अलग नहीं है सर, 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूँ एक सीट पे तो उम्मीदवार रहे नहीं, शिवहर पे, जहानाबाद में उन्होंने उम्मीदवार दिया, लेकिन ये मैं सीधे तौर पर देखिए, उसके बाद वो सीधे आए, साथ में दोनों ने कैंपेन भी किया है। मेरा सीधा मानना है कि पार्टी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर के नाते मैं कहता हूँ, नाम रिकमेंड होते हैं और पार्टी अध्यक्ष चुनते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा हो अनिच्छा हो आप उसे स्वीकार करते हैं। तेजस्वी यादव तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन तेज प्रताप उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। नहीं, कहीं हड्डी नहीं बने हुए हैं। मैं इस मामले में थोड़ा अलग राय रखता हूं। तेज प्रताप जी का कई मुद्दों पर उनकी अलग राय होती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखें तो वो राजद को मजबूत बनाना चाहते हैं, वो तेजस्वी जी के भी हाथों को मजबूत बनाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को बल देना चाहते हैं। कहीं कहीं किन्हीं मुद्दों पर अलग राय होना, उसको ये ना कहना कि गले की हड्डी है, बिल्कुल नहीं। लालू यादव की कमी कितनी खली है? बहुत खली है। सबसे ज़्यादा इस बात की खली है कि मैं मानता हूं कि पूरे उत्तर भारत में उनसे बड़ा और बेहतर कम्युनिकेटर नहीं है। हम सब लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वोटर तक पहुंचने में, वो आसान लफ्ज़ों में, कम लफ्ज़ों में लोगों तक पहुंचते हैं। एक तो वो कमी रही, दूसरे लोगों को ये भी एहसास हुआ कि बीमार हैं वो, उन्हें कई तरह के क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, उसके बावजूद कहीं से कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के थोड़ा एक जो चुनाव में, और लालू जी के बिना चुनाव की कल्पना तो मीडिया के लोग भी नहीं करते हैं। मुझे तो अक्सर लोग मीडिया के बोलते हैं कि बिहार में चुनाव लग ही नहीं रहा है क्योंकि लालू जी नहीं है। तो ये कमी खली ना आरजेडी को? बिल्कुल बिल्कुल खली, इसमें कोई लालू जी से बेहतर कम्युनिकेटर है नहीं। लालू जी होते तो नतीजा कुछ और होता। लालू जी होते तो नतीजा कुछ और होता को मैं ऐसे कहूँ कि लालू जी के ना होने का जो मैसेज जमीन तक गया है ना, वो भी नतीजे पर असर डालेगा। तो सरकार महागठबंधन की बनेगी, उम्मीद है? मेरा मानना है कि एक वैकल्पिक प्रगतिशील सरकार बनेगी, जो सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, 24 को सरोकार बदलेगी। लेकिन सर एक मैसेज खराब जा रहा है। कृष्णा यादव जो आपके कैंडिडेट हैं, नेता हैं खगड़िया से, उन्होंने बगावत किया, तुरंत पार्टी से निष्कासित होंगे 6 साल के लिए। तेज प्रताप तो रोज बगावत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए एक बात आपको समझना होगा, तेज प्रताप जी ने नॉमिनेशन नहीं भरा कहीं से अपने लिए, कृष्णा जी ने नॉमिनेशन भरा था। आप नहीं भरा था, ऐलान किया था। नॉमिनेशन भरा था, सीपीआई तक ने अनाउंस कर दिया था सपोर्ट। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, वही फातमी साहब का है। और सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी के अनुशासन की एक प्रक्रिया होती है, जब आप एक दायरा लांघते हैं तब कार्रवाई हो। दायरा तेज प्रताप नहीं लांघ रहे हैं, उनके विशेष छूट है। नहीं, विशेष छूट की बात नहीं है। आप देखिए कि वो किन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उससे हो सकता है मेरी आपकी तेजस्वी जी की राय अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्टी को कमजोर करने की चीजें कह रहे हैं। सर जहानाबाद में जिस तरह से अपने प्रत्याशी को चोर और किडनैपर और बलात्कारी बता रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने वाली बात नहीं। वो जहानाबाद की बात बिल्कुल अलग है। जहानाबाद को थोड़ा इस विमर्श से अलग रखिए, क्योंकि उस पर थोड़ी तलखी जो उनकी है, वो सारी चीजें जायज है नहीं, जायज नाजायज की बात नहीं है। सीधी सी बात है कि वो 2-3 विषयों पर चुके उनके अलग मुद्दे थे और उनकी अलग राय थी, उस राय को लेके वो आगे बढ़े। लेकिन मेरा मानना है ना कि अब चुनाव खत्म हो गया। मीसा भारती का पाटलिपुत्र का चुनाव कैसा है? मैं मानता हूं कि मीसा जी का चुनाव इस बार लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, इसलिए सिर्फ मीसा जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, पाटलिपुत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। लालू जी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है। लालू जी भी यहाँ चुनाव लड़े, हार गए, वो भी अपने दोस्त से हार गए, बेटी हार गई अपने चाचा से, तो इस बार जीत पाएंगे? 14 में जो हुआ ना, उसके बाद लोगों को बहुत अफसोस है कि उन्होंने एक हीरे को खो दिया। और मैं मान रहा हूं कि संसद में, लोकसभा में मीसा जी पहुंचेंगे
रामकृपाल जी हार रहे हैं। तो आपने सुन लिया मनोज झा जी का। उनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और जब रिजल्ट सामने आएगा तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। अगर इनके दावे में आपको दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके सहयोग समर्थन की बदौलत ही सिटी पोस्ट इस महीने से बिहार झारखंड का सबसे देखा जाने वाला चैनल बन गया है। आपका यही सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।